गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपसे बातें करने जा रहा हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने आपको बता दिया था, रेसिप्रोकल थ्योरी की मैं बातें करने जा रहा हूँ। और इस चीज में जो आपका रेसिप्रोकल थ्योरी है, इसमें हम बातें करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जो लोन पेयर से बनने वाले कंपाउंड है उनके बारे में मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ। लोन पेयर से बनने वाले कंपाउंड, हाँ जी, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर चुका हूँ। अब मैं आपसे लोन पेयर के बारे में बात करूंगा। तो लोन पेयर के अकॉर्डिंग कितने लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर से कैसे बनते हैं, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम रिपल्सन LPBP से कम। और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बहुत ही कम हुआ करता है, मिनिमम रिपल्सन हुआ करता है। ठीक है, ध्यान दें इस बात को। तो पहला मैं बात करूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 के अंदर ही हमें लोन पेयर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए सपोज मैं आपसे एक बातें करूं कि मैं अगर ये कहूं आपसे कि मैं इस दोनों हाथ है, मैं इस हाथ पे अगर लोन पेयर रखा हूं और इस हाथ पे मेरा बॉन्डेड पेयर है, तो लोन पेयर वाला की जो बॉन्ड काउंटिंग तो नहीं होगी। तो इसकी जो काउंटिंग होगी ये मैं क्या करूंगा, लोन पेयर है तो बॉन्ड पेयर तो एक ही है, तो इसकी किसी तरह की एंगल नहीं बनेगी। तो लोन पेयर हम जहां रखते हैं उस चीज को मैं काउंट नहीं किया करता हूं। अब मैं बातें करूं sp3 हाइब्रिडेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन आपके पास ऐसा दिखता है, मैंने आपको बता रखा है कि ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडेशन है, जहां से इनकी जो एंगल हुआ करती है 109 डिग्री 28 मिनट की हुआ करती है। और यहाँ पे 4 एटम, मतलब हमने कहा था आपसे AB4 टाइप की कंपाउंड होगी, उसको मैं कहूँगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब मैं एक लोन पे रखूंगा तो कंडीशन ये रहेगा, केस 1 की मैं बातें करूंगा आपसे। केस 1 व्हेन 1 लोन पेयर प्रेजेंट। तो एक लोन पेयर में इसमें से किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। किसी भी डायरेक्शन में एक लोन पेयर में रख सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक लोन पेयर रखा है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे हमने रखा होगा लोन पेयर। तो ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ हमने कहा लोन पेयर रख लिया, तो बाकी के तो सेट हो गए। ये जो एंगल बनेगा एक लोन पेयर, LPBP रिपल्सन होगा, रिपल्सन याद रखें, रिपल्सन करेगा। तो जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इसकी जो एंगल होगी वो 107 डिग्री हो जाएगी। तो ये जो केस होगा 1 पे कंडीशन को हम किसकी बात कर सकते हैं, NH3 का। तो NH3 में एक लोन पेयर हुआ करता है, 1 लोन पेयर हुआ करता है, तो इसकी एंगल और डिक्रीज कर जाएगी 1 लोन पेयर। तो हमने यहाँ पे क्या करी है, लोन पेयर रखा है। मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा आपको, ठीक है, लोन पेयर रखा है। तो अमोनिया नाइट्रोजन केस में जो लोन पेयर है वो इस तरह से रहा करता है और एंगल उसकी क्या हुआ करते हैं, इस तरह से हुआ करते हैं। ये जो एंगल है वो 3D प्लेन पे हाइड्रोजन के साथ ऐसे लिंक रहेगा और 107 डिग्री रहेगा, क्योंकि लोन पेयर है और लोन पेयर की क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो ये जो शेप आ रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरे पास शेप किस तरह की है, पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप इसको मैं बोला करता हूं। तो ये जो आपका NH3 केस 1 when 1 lone pair present in the sp3 hybridization then it is pyramidal. Is it clear? अब मैं आपसे बात करूंगा 2 लोन पेयर हो तो क्या होगा, एक लोन पेयर की कहानी आपको समझ में आ चुकी है, चलिए देख लीजिए। फिर मैं आपसे बात करूंगा when 2 लोन पेयर, जब आपने यहाँ लोन पेयर रख लिया, यहाँ लोन पेयर रख लिया, किसी भी 2 जगह लोन पेयर रख लिया आपने, तो शेप कैसा बनेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल चीज है, देखिए यहाँ पे मैं बातें करूंगा किस तरह से चीजें बदला करती है। 1 लोन पेयर कंडीशन हो गया। अब मैं आपको 2 लोन पेयर की कंडीशन दिखाता हूं। केस 1 एंड केस सेकेंड व्हेन 2LP, व्हेन 2 लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो कहां पे हम रख सकते हैं, 2 लोन पेयर की मैं बातें कर रहा हूं। तो उसी तरह से हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। लोन पेयर हमने यहां रख लिया
लोन पेयर हमने कहा यहाँ रख लिया लोन पेयर, फिर दो बचेंगे, दो बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 105 डिग्री होगा और इस शेप को बोलेंगे हम बेंट शेप है, बेंट शेप मिलेगा मुझे। आगे बात समझ में बिल्कुल आसान है, बेंट शेप मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं वाटर मॉलिक्यूल के H2O में हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? टू लोन पेयर आर देयर इन वाटर मॉलिक्यूल, वन लोन पेयर इन NH3। अमोनिया में कितने लोन पेयर मिलेंगे? वन। वाटर में कितने मिलेंगे? टू लोन पेयर। आप टू लोन पेयर की स्टोरी बना सकते हो यहाँ पे, टू लोन पेयर के मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल ही सिंपल होना चाहिए। ये देखिए एक लोन पेयर यहाँ रखा, एक लोन पेयर यहाँ रखा, लोन पेयर रखी, मेरा बॉन्ड पेयर क्या हो जाते हैं? गायब। ये आपके इसमें लोन पेयर में चला गया, बाकी के दो आपके इस तरह हाइड्रोजन चले आए, ऑक्सीजन के साथ लिंक हो गए और 105 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं? ये मेरे पास बेंट शेप है। और मैं क्या बोलता हूँ? बेंट शेप और वी शेप, वी शेप में आया करता है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। विद वन लोन पेयर अमोनिया NH3, वन लोन पेयर कंडीशन AB3 की, और लोन पेयर को मैं बोलता हूँ इसे लोन पेयर। तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि ये कंपाउंड की टाइप क्या है? तो AB3L, वन लोन पेयर। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? तो AB2L2, टू लोन पेयर टाइप्स। sp3 की दो कंडीशन मिलेगा, वन लोन पेयर पिरामिडल शेप 107 डिग्री, when two lone pair 105 डिग्री बेंट शेप। क्लियर है? अब मैं बातें करना चाह रहा हूँ आपसे sp3d के अंदर कितने पॉसिबल शेप बनेंगे, उसकी भी मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला बताऊंगा कि आप कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि क्या वो किस कंपाउंड के बारे में हाइब्रिडाइजेशंस की होगी, वो भी क्लियर। काफी सिंपल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चौथा नंबर है sp3d। इसका शेप आप बिल्कुल ध्यान दें, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसको हम बाइपिरामिडल भी बोलते हैं, दोनों इस तरह से रहेगा। कंडीशन इज देयर, नंबर 1 व्हेन वन LP, व्हेन वन लोन पेयर, एक लोन पेयर मैं रखूंगा, तो एक लोन पेयर में कहां रखूंगा ये भी आप ध्यान दें। बिल्कुल एक लोन पेयर मैं रख रहा हूं इसके अंदर, वन लोन पेयर, इसे मैं क्या कर रहा हूं? हटा रहा हूं और यहां पे मैं लोन पेयर रख रहा हूं। तो लोन पेयर रखने से इसकी एंगल कम हुई और इसका शेप क्या हो जाएगा? सीसॉ शेप, सीसॉ शेप मिलेगा। और वन लोन पेयर कंडीशन, और इसमें बॉन्डेड कितने रहेंगे? 2 2 4, 4 बॉन्ड पेयर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? AB4L। इतने टाइप के हमारे पास क्या बनेगी? कंपाउंड बनेगी। आप ध्यान दें बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे किसी चीज का अगर एग्जांपल में लेता हूँ तो कैसे बनाऊंगा? 4 बॉन्ड होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। बताइए कोई एग्जांपल बताएं आप। अगर मैं आपसे कहूँगा 4 बॉन्ड होना चाहिए तो आप किसकी एग्जांपल बताएंगे? जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ? देखिए बिल्कुल ध्यान दें। बताइए AB4L की मैं बातें करने जा रहा हूँ आपसे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। किस तरह कंपाउंड होगा? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस तरह का कंपाउंड होगा। आप बिल्कुल देखिए किस तरह का कंपाउंड होना चाहिए वो। अगर मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड में गया तो कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए? लोन पेयर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ OA4 टाइप की कंपाउंड होगी। देखो ऑक्सीजन के आउटर में कितने हो गए? 6 में से 4 कहाँ गए? फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो गए, और 2 कहाँ रह गए? लोन पेयर यहाँ पे स्टेबलिश हो गए। तो OA4 टाइप की कंपाउंड हमारे पास कैसे आएगा? वन लोन पेयर कंडीशन। ठीक है, मैं बिल्कुल बातें क्लियर करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन की मैं बढ़ाऊंगा। ऑक्सीजन आउटर में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सिंपल, आप यहाँ पे देख पाएंगे
ये दो लोन पेयर मेरे पास क्या हो गए, लोन पेयर में यहां से मेरे पास फ्लोरीन एटम कांटेक्ट कर रखा है और मैं इसको सीधे सीधे दिखा दूं, फ्लोरीन बॉन्डेड, फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन और यहां भी फ्लोरीन, ठीक है। तो ये देखिए शेप आ गया मेरे पास, तो ये बिल्कुल लीनियर शेप है और ये मेरे पास इस तरह की शेप है और ये लोन पेयर की कंडीशन, मतलब ये जो शेप आएगा ऑक्सीजन के साथ OH4 का वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और भी एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा। अब मैं बातें करने जा रहा हूं टू लोन पेयर कंडीशन, 2Lp व्हेन टू लोन पेयर आर देयर, 2Lp, वन लोन पेयर मैं यहां रखूंगा तो बातें कुछ गलत हो जाएगी, मैं टू लोन पेयर ऐसे रखूंगा जहां से मिनिमम रिपल्सन हो। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अब टू लोन पेयर हम इसके अंदर टू लोन पेयर कहां रखेंगे, यहां तो नहीं रखेंगे, हम कहां रखते हैं 120 पे, ये 120 वाला है तो 120 पे ही रखेंगे। याद रखें आप कि 120 पे रखने से रिपल्सन कम होगा, अगर आप 90 पे रखोगे तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस जगह पे रखोगे तो सबको इफेक्ट करेगा क्योंकि 90 डिग्री होगा, यहां रखोगे तो रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा, बिल्कुल। तो इस पॉइंट पे हम क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो मैंने अगर ये कहा आपसे कि इस पॉइंट पे हमने क्या करी, दो लोन पेयर को सेट कर दिया, ये देखिए दो लोन पेयर हमने यहां सेट कर दिया। अब ये क्या होगी मेरे पास बॉन्ड पेयर, तो शेप कैसा मिलेगा मुझे, टी शेप, बिल्कुल टी शेप मिलेगा। जी हाँ, टी शेप में आप एग्जांपल बता सकते हो मुझे कि किस तरह के एग्जांपल, जहां दो लोन पेयर आए, दो लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, किस तरह के एग्जांपल होगा बताएं मुझे। आप क्लोरीन के साथ तीन बता दो, ClF3 एग्जांपल देखिए, क्लोरीन के आउटर में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लोन पेयर में चला गया, ये लोन पेयर में चला गया, ये मेरे पास बॉन्ड में बना गया, ये भी बॉन्ड में चला गया और ये भी मेरे पास बॉन्ड में चला गया, बिल्कुल सिंपल। तीन फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड कैसे हो रहे हैं, ये देखिए बॉन्डेड हो गए हैं और यहाँ पे लोन पेयर भी हो गए, लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो ये शेप आपके पास कैसे आ रहा है, बस टी शेप, बिल्कुल टू लोन पेयर कंडीशन, टू लोन पेयर वैसे रखेंगे, एक लोन पेयर मैंने आपको दिखा रखा है। अब मैं कहूंगा थ्री लोन पेयर कैसे रखना है मुझे, ठीक है। व्हेन थ्री लोन पेयर ClF3 टाइप के कंपाउंड, टू लोन पेयर कंडीशंस, व्हेन थ्री लोन पेयर आर देयर इन sp3d, जब मैं कहूंगा थ्री लोन पेयर में मुझे रखना है तो कैसे रखेंगे, इसके अंदर मैं कहूंगा एक यहां रखोगे लोन पेयर, दो थ्री लोन पेयर। केस थर्ड है व्हेन 3Lp प्रेजेंट, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, आपके पास कंसेप्ट बिल्कुल आसान होना चाहिए। जी हाँ, आप अगर कंसंट्रेटली पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कंसेप्ट आसान होगा, कंपटीशन बिल्कुल करीब होगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। थ्री लोन पेयर कंडीशन, ये देखिए मैंने कहा यहां लोन पेयर रखा, यहां रखा और यहां रखा, ये भी मेरा बॉन्डेड लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। शेप कैसा बना, बॉन्ड पेयर क्या हो गया, गायब हो गए, जहां लोन पेयर रख लिया बॉन्ड पेयर गायब हो गए। शेप कैसा बना, लीनियर शेप। कोई एग्जांपल बताए मुझे, जैसे मैं बातें करूंगा XeF2, जेनॉन के आउटर में कितने हैं, 8 में से कितना लोन पेयर, 2 2 4 2 6 लोन पेयर में कितने बच गए, दो बॉन्ड किसके हो गए, क्लोरीन के। आ रही बात है सब में, मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं शेप बना के, मैं बनाऊंगा शेप। जेनॉन आउटर में कितना, 2 लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर यहां हो गए। शेप कैसा बना, ये देखिए XeF2 बन गए कि नहीं बन गए, ये डायग्राम है। जब मैंने कहा 3 लोन पेयर रख सकते हैं sp3d के अंदर, तो मेरे पास शेप आ गई। कंडीशन केस 3 था व्हेन 3 लोन पेयर, केस 1 व्हेन 1 लोन पेयर, सीसॉ डायग्राम ऑफ हैपन व्हेन 2 लोन पेयर, then T shape with 3 lone pair, linear shape, okay, remember this। अब मैं आपसे बातें करूंगा sp3d2, sp3d2 के अंदर शेप कैसा बनेगा वो भी आप बिल्कुल याद रखें। शेप वही बनता है जहां पे मिनिमम रिपल्सन होता है, मिनिमम रिपल्सन होगा तो शेप वही फॉर्म होगा, ये बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए आपको। sp3d2 और एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री,
मैं शेप की फिर से बातें करने जा रहा हूँ, किस तरह की शेप होगा। स्क्वायर बाय पिरामिडल और दूसरा नाम इसका ऑक्टाहेड्रल भी है। इस तरह की शेप होगा आपके पास। आप लोन पेयर वहीं रखोगे, यहाँ और यहाँ रखोगे, क्योंकि इस पॉइंट पर रखने पे रिपल्सन मैक्सिमम होगा, यहाँ रखेंगे तो रिपल्सन मिनिमम होगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री ऊपर एकदम बिल्कुल। 4 आप ऐसे रखोगे, 4 यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये टॉप मोस्ट है एंड बॉटम, तो यहाँ पे हम लोन पे रखेंगे ताकि इफेक्ट एक यहाँ और एक यहाँ रखेंगे, ताकि इफेक्ट क्या हो, कम हो। तो मैं इसकी बातें करने जा रहा हूँ। तो कंडीशन केस 1 है, केस 1 व्हेन 1 LP, व्हेन 1 लोन पेयर में रखूंगा इसमें, तो क्या होगा, ऊपर में रखूंगा मैं यहाँ पे। तो शेप देखिए बिल्कुल आसान है, यहां मैं लोन पे रख लिया, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप बनेगा। इस तरह का बनेगा। मैं इसको डायग्राम को रफली ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये यहां और ये यहां। इसकी कोई एग्जांपल बताइए आप, जो इस तरह की डायग्राम हो रहा है उसकी हम एग्जांपल पूछे। 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास जिसमें 5 बॉन्ड हो। ClF5 बोल दो, ClF5, क्लोरीन में 5 बॉन्ड लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो कहां चले गए, Lp में। क्लोरीन कैसे बनाओगे आप, Cl 5 बॉन्ड लगा दो यार, कैसे लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके हो गए लोन पेयर के अंदर। ये मेरे पास हो गए बॉन्ड पेयर में जो फ्लोरीन के साथ हो रहा है। देखिए फ्लोरीन के साथ ऐसा इस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्ड बन रही है फ्लोरीन के साथ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन है जो मैं एक ही इलेक्ट्रॉन आपको दिखा रहा हूं, ये इस तरह की बॉन्डिंग, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डायग्राम होना चाहिए, तो आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल क्लियर फॉर्म में बना सकते हैं। फ्लोरीन के 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, एक लोन पेयर बन गया, ठीक है। जब मैं बात करूंगा 1 लोन पेयर, तो कंडीशन क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप है। जब मैं कहूंगा 2 लोन पेयर, तो कंडीशन क्या होगी वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, बिल्कुल आसान है। देखिए जब मैं आपसे कहूंगा कि जब मेरे पास 2 लोन पेयर हो, व्हेन 2 Lp प्रेजेंट, तो 2 लोन पेयर की मैं बातें करूं जहां पे स्क्वायर शेप बनेगा, मैं यहां भी लोन पे रख रहा हूं, मैं यहां भी लोन पे रख रहा हूं। अब ये शेप कैसा होगा, स्क्वायर, इसको मैं बोल सकता हूं स्क्वायर शेप। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जेनॉन के साथ 4 बॉन्ड बना दो, एक CF4 एक CF4, तो 4 तो बॉन्ड में गए, 4 कहां गए, लोन पेयर में। आप इसको एग्जांपल देख सकते हो, जेनॉन के यहां गए 2, यहां गए 2, और इधर एक बॉन्ड लगा फ्लोरीन के साथ, इधर एक बॉन्ड लगा, यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड, ठीक है। बात है समझ में, बिल्कुल आसान है। आप इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद जो वेस्पर थ्योरी है उसकी कहानी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान। मैं आपको फॉर्मूला एक बताऊंगा जहां से आप निकाल सकते हो, कैसे चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक फॉर्मूला बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक, उससे आप निकाल सकते हो कि किस कंपाउंड की किस तरह की हाइड्रेशन होगी। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये है कि पहले आपको ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और दोनों को उसके बाद क्या करना है, पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, ऐड देम। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, NH3, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर 3 बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर 3, हाउ मेनी लोन पेयर, लोन पेयर कितनी है 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, टोटल कितनी होगी 4 मींस sp3, हमने आपको बता रखा है sp3 मींस 4 मींस sp3, 3 1 4,
sp3, जब sp3 होगा 4 होगा तो आप बोल सकते हो ना कि NH3 किस हाइब्रिडाइजेशन होगा, NH3 होगा। यस और नो, क्लियर। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपसे ये पूछ दिया कि बताओ CnF4, तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितनी है 4, हाउ मेनी लोन पेयर 4 2 6, 6 1 7, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 बॉन्ड में चले गए, 3 बच गए, 1 लोन पेयर Lp1, टोटल 5 means sp3d, यू कैन फाइंड क्लियरली। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके पास चीजें, नोट डाउन कर ले इसको। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसपे आप बना सकते हैं होमवर्क। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, काफी सिंपल चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चंस, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। कैसे फाइंड करेंगे आप हाइब्रिडाइजेशन में बातें करने जा रहा हूं। पहला IF7, IF3, I3, बहुत ही कंपटीशन लेवल की है ये। जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको वो नीट और जेईई और बोर्ड दोनों मिला के दे रहा हूं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल चीजें हो जाएंगी आपके पास। ClF5, H2O, PCl5, OF2, OF3। बिल्कुल आसान, आप इस चीज को नोट कर लें, ये आपके होमवर्क है। थैंक यू एवरीवन।